हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है और मैंने लगा लिया अपने हस्बैंड को अपने साथ हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं शिफ्ट हो रही हूँ दूसरे रूम में, यानी कि आंगन के अंदर रूम है वो। ये रूम थोड़ा सा बाहर की तरफ पड़ता है, तो घर के अंदर जाने के लिए मुझे इस खिड़की से पार जाना पड़ता है। और उधर कोई काम हो तो बार 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 मेरे से जाया नहीं जाता, क्योंकि मम्मी यहाँ पे नहीं है, तो फिर मुझे कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए उधर साइड जाना ही पड़ता है। मम्मी होते तो मैं इस रूम में आके बस सिलाई करती थी, और मेरे पास जो भी कपड़े सिलवाने वाले आते थे ग्राहक, वो इधर से ही आ जाते थे और इधर से ही चले जाते थे। मेरे को आंगन में उनको ले जाना नहीं पड़ता था। लेकिन अब मजबूरी हो गई है, मम्मी गांव में रहने लग गए, तो मुझे यहाँ से उठवाना पड़ेगा अपना बिस्तरा भेंटिया, क्योंकि मैं उधर शिफ्ट हो रही हूँ, वहीं पे सिलाई किया करूँगी। अब ये रूम मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि वही बात है ना, पूरा दिन मुझे घर में भी काम रहता है और इधर सिलाई करने के लिए मैं बेझिझक होके नहीं बैठ सकती हूँ। तो मैं हस्बैंड को लगा के साथ में, और ये सारे कपड़े इसके अंदर से निकाल लूँगी बाहर। बस इसी ड्रॉ के अंदर मेरे कपड़े रखे हुए हैं, बच्चों के रखे हुए हैं, इसके पापा के रखे हुए हैं, और नीचे वाला है वो मैं जो आते हैं सिलने के लिए कपड़े वो रखती हूँ। और एक के अंदर मैं थोड़ा बहुत सामान होता है सिलाई का, जैसे गट्टी वगैरह, वो रख लेती हूँ। इसके अंदर 2-3 ड्रॉ है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो इसमें खूब सारा सामान आ जाता है, बहुत अच्छा स्पेस है ये। मैंने अभी 1 साल हुआ है अभी ख़रीदा था, क्योंकि मुझे ना कपड़े रखने में बहुत दिक्कत होती थी, चूहे काट देते थे उनके कपड़े। तो कभी किसी लिफाफे में, कभी किसी झोले में, ऐसे करके मुझे रखना पड़ता था। अलमारी वगैरह इतनी मेरे पास है नहीं जगह रखने के लिए, तो मैं परेशान हो के ये ख़रीद लिया। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर मैं सारे सिलने वाले कपड़े, ये मैं निकाल रही हूँ, ये सिलने वाले कपड़े हैं सारे, और सिले हुए भी मैं इसके अंदर एक साइड में रख देती हूँ। तो बहुत आरामदारी हो गई ये लेने के बाद में। इसके अंदर स्पेस भी बहुत अच्छा है, आप भी ले सकते हो अगर आप सिलाई करते हो तो। और इसके ऊपर प्रेस भी हो जाता है, और इसके पास ही है ना बोर्ड है, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रहता था। मशीन भी यहीं पे लगा लेती थी और यहीं पे मैं प्रेस भी कर लिया करती थी। लेकिन वहाँ उधर मेरे को मुश्किल होगी, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। और ये ड्रॉअर थोड़ा सा ऐसे मुश्किल हो रहा था निकालने के लिए, तो मैं देख रही थी कि इसको क्या हो गया। फिर इसके पापा चेक करने लगे, और उसमें से जो भी सामान है वो मैं निकाल लूँगी। नए कपड़े हैं ना, इसके अंदर रख दियो तो बस फिर कभी कभार ही इसको खोलते हैं, कहीं आना जाना होता है तो, ब्याह शादी होता है तो। लेकिन रोज़ रोज़ का नहीं इसको खोला जाता है, रोज़ रोज़ की कोई शादी तो होती नहीं है। वैसे भी मैं बहुत कम जाती हूँ कहीं, ब्याह शादी में घर पे ही रहती हूँ ज़्यादा। इसके पापा जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, लेकिन मम्मी चली जाती थी, लेकिन मैं नहीं जाती कहीं भी, घर पे ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा सिलाई का काम है, पशु है, घर है। तो एक हाउसवाइफ को तो जिम्मेवारी घर की ही होती है। तो मैं सामान सारा निकाल के और इसको खींच करके इधर कर लूँगी। वैसे इसके टायर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा निकालने में मुश्किल होती है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जगह है यहाँ पे आगे, और रेत में भी ये चलता नहीं है अच्छे से। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा आगे से उठाए रखा है, इसके पापा ने धक्का लगा लगा के, और इसको हम ले जाएंगे उधर साइड में। बारी है, वैसे अकेली से नहीं उठाया जाता है। तो ये यहाँ पे फिर अड़ गया था, फिर हम इसको उठा उठा के जगह सही कर करके फिर हम इसको मुश्किल से लेके गए हैं। छोटे छोटे टायर बिल्कुल भी। और ये हम ले आए हैं, ये है ऊपर का केबिन और ये नीचे का है। इसमें रखती हूँ मैं कपड़े। ये देखो खूब सारी जगह है इसके अंदर, खूब कपड़े आ जाते हैं। ये मेरे नए कपड़े हैं, मैं उधर से लेके आई हूँ। वो सारे समेट समेट के मैंने लिफाफों में पैक कर लिए हैं, और अब मैं ये लिफाफे यहाँ पे जचा के रख दूँगी, ताकि अच्छे से जम जाए। ये पूरा ही नहीं आते, इतने कपड़े हैं बस पूछो मत, जमा जमा के भर के रखती हूँ। और जब पहनते हैं तो ऐसा लगता है ही नहीं कपड़े कहाँ चले गए।
शादी ब्याह होते सोचते हैं कौन सा पहनेंगे कौन सा पहनेंगे। और ये है मेरे सिलने वाले कपड़े। अब नीचे वाली ड्रॉ की है बारी, तो सारे कपड़े मेरे सिलने वाले पड़े हैं बहुत। बस एक दो ही हैं जो सिले हुए हैं, बाकी तो मेरे सारे सिलने वाले हैं। तो मैं इसको कपड़ा लेके अच्छे से अंदर से भी साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद में रखूँगी। रोज़ रोज़ पूरे कपड़े नहीं निकाले जाते, जितनी आवश्यकता होती है उतने ही निकाले जाते हैं। सारे कपड़े मैंने अंदर रख दिए और मैं बाहर से भी कपड़ा भिड़ा दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर धूल मिट्टी जम गई है और बाहर लिफाफा पड़ा है। बस ये कपड़े मैं अब काटूँगी और बाकी तो रख दिया मैंने अंदर, बाद में काटूँगी। एक दो तेवड़ ही काटी जाती है और एक दो सिलने के बाद फिर मैं दूसरे काट लेती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने बिछा दिया है एक कंबल, चादर नहीं है मेरे पास, और उसके ऊपर रख दिया प्रेस। पूरा ये समेट कर रखने के बाद हमने खाया है खाना, और आप भी खा लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।